कोहरे में गुम। शाम के लगभग 6 बजे सर्च एंड रेस्क्यू टीम को कॉल आया। एक ट्रेकर जंगल में लापता हो गया था। नाम था करण। उम्र 24 साल। वह अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ट्रेकिंग करने आया था। आखिरी बार उसे एक पुराने अनजान रास्ते के पास देखा गया था। जब वह तय समय पर वापस नहीं लौटा तो दोस्तों ने पहले खुद उसे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा घिरने लगा और कोहरा बढ़ने लगा, उन्हें एहसास हुआ कि करण किसी मुसीबत में पड़ सकता है। 7 बजे तक हमें उसकी आखिरी लोकेशन मिल गई। मैं, ऑफिसर वर्मा, अनुभवी ट्रेकर अनिल और राकेश उसे खोजने के लिए निकल पड़े। पहले कुछ घंटे सामान्य थे। जंगल घना था, लेकिन हमारे पास हेडलैम्प, जीपीएस और एक दिशा निर्देश था। मिट्टी गीली थी, हवा में ठंडक थी और जंगल की नमी हमारी त्वचा से चिपक रही थी। लेकिन जब हमने जंगल के अंदर 4 किलोमीटर का सफर तय कर लिया तो कोहरा घिरने लगा। अजीब सन्नाटा। शुरू में कोहरा हल्का था, लेकिन कुछ ही मिनटों में इतना घना हो गया कि हम एक दूसरे को मुश्किल से देख पा रहे थे। हमारी विजिबिलिटी 10 फीट से भी कम हो गई थी। सब लोग पास रहो, वर्मा ने चेतावनी दी। हमने करण का नाम पुकारना शुरू किया। करण, अगर सुन सकता है तो कुछ आवाज कर। हमारी आवाज कोहरे में गुम हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने हर आवाज को चुपचाप निगल लिया हो। तभी अनिल अचानक रुक गया। 1 मिनट, वह फुसफुसाया। हम सब स्थिर हो गए। अजीब सी खामोशी। जंगल में हमेशा कुछ न कुछ आवाज होती है। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन यहां कुछ भी नहीं था। पूरी तरह सन्नाटा। और फिर बचाओ। अजीब आवाज, एक हल्की, कमजोर, घुटी हुई आवाज। इतनी धीमी कि अगर ध्यान न दो तो शायद सुन भी न सको। बचाओ। हमने एक दूसरे को देखा। करण, वर्मा ने जोर से आवाज लगाई। टॉर्च उस दिशा में चमकाई जहां से आवाज आई थी, लेकिन कोहरा इतना घना था कि रोशनी भी उसमें डूब रही थी। हमने फिर आवाज सुनी, लेकिन इस बार वो दूर जा रही थी। ये सही नहीं लग रहा, वर्मा बुदबुदाया। हमने फिर करण का नाम पुकारा, लेकिन अगली बार आवाज आई, और भी दूर, जैसे कोई हमें वहां से दूर ले जाना चाहता हो। गुमशुदा कदमों के निशान। हमने आगे बढ़ना जारी रखा। कोहरा और घना हो गया था। हवा में एक अजीब सी नमी और गंध थी, जैसे कोई पुरानी लकड़ी सड़ रही हो। और तभी हमने ताजे पैरों के निशान देखे। कर्ण के जूते के निशान, लेकिन गलत दिशा में। वह मुख्य रास्ते से हटकर गहरी घाटी की तरफ जा रहा था। राकेश ने माथे पर पसीना पोंछा। ये जंगल के अंदर क्यों गया? वर्मा ने गहरी सांस ली। पता नहीं, लेकिन हमें जाना होगा। हमने पैरों के निशान का पीछा किया। जमीन अब असमान और दलदली थी। हर कदम फिसलन भरा। पैरों के निशान अजीब थे, जैसे कोई घसीटते हुए चल रहा हो। फिर अचानक निशान खत्म हो गए। बस वहीं पर। ना कोई संघर्ष के निशान, ना कोई दूसरी दिशा के कदम। जैसे कर्ण हवा में गायब हो गया हो। पीछे से आती आवाज। हम खड़े खड़े देख ही रहे थे कि पीछे से वही आवाज आई, बचाओ। लेकिन इस बार बहुत बहुत करीब। हम सब तेजी से घूमे। टॉर्च चमकाई। कुछ नहीं था, बस धुंध जो पेड़ों के बीच हिल रही थी। राकेश ने मेरी कलाई पकड़ ली। हमें अभी निकलना होगा। वर्मा ने भी सिर हिला दिया। हम पीछे मुड़े और तेजी से चलने लगे। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई हमारे पीछे चल रहा था। हर कुछ सेकंड में मुझे धुंध में कोई हलचल दिखती। एक लंबा, अस्पष्ट आकार। कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा पास महसूस होता। गायब हुआ करण। जब हम मुख्य ट्रेल पर पहुंचे तो कोहरा धीरे धीरे पतला होने लगा, जैसे कुछ हमें छोड़ रहा हो। हम वापस बेस कैंप पहुंचे, लेकिन करण कभी नहीं मिला। अगली सुबह एक और टीम उसकी तलाश में गई। उन्हें उसका बैग और मोबाइल मिला, ठीक वहीं जहां उसके पैरों के निशान खत्म हुए थे। सबसे डरावनी बात, जब उन्होंने करण का मोबाइल डेटा चेक किया तो उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग में सिर्फ उसकी ही आवाज थी। बार बार वही शब्द, बचाओ। लेकिन आवाज में कुछ गड़बड़ थी, जैसे वो करण की आवाज थी भी और नहीं भी। चेतावनी, अगर आप कभी पहाड़ों या जंगल में जाए तो अकेले मत जाइए। अगर कोहरा घिरने लगे तो रुक जाइए। और अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे तो बिना सोचे समझे उसकी तरफ मत जाइए।
क्योंकि शायद वो आवाज इंसान की न हो।